अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 1A एक्सरसाइज और D3 बुक में से। रीड कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। अच्छा, ये 2 डेसिमल प्लेसेस क्या है, हम जब क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तब मैं सॉल्व करके बताऊंगी। ये कुछ भी नहीं है, मतलब जो आंसर डेसिमल में आ जाए पॉइंट्स में, उसके बाद 2 वैल्यूज़ ले लेना है हमें, और कुछ नहीं। फिलहाल हम ए पार्ट देखते हैं। यहाँ ए पार्ट जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए लिखना है, स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने बस सोचना है कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। फिलहाल तो यहाँ तो इस पर फॉर्मूला लग जाए a प्लस बी होल स्क्वायर का, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सबसे इजी तरीका मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इस स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं रूट, स्क्वायर रूट दोनों साइड। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं, अप्लाई लिख भी सकते हैं कि अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ इस साइड, यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब दोनों जगह हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल, तो यहाँ वैल्यू बच गई है। अच्छा, जब भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो प्लस और माइनस का करते हैं, तो ये मेंशन ज़रूर करेंगे। अब यहाँ वैल्यू बच गई x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस का 9। 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ क्या देख सकते हैं आप, आपके पास 3 प्लस का भी है और माइनस की भी। इसको मजीद सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको हमने सेपरेट कर लेना है। जैसे कि x प्लस 1 इक्वल्स टू, एक बार इसके साथ प्लस का 3 ले लेना है, और इसी तरह x प्लस 1 ये जो है उसको हमने इक्वल टू माइनस 3 ले लेना है। अब मजीद सॉल्व करेंगे तो x यहीं बचेगा। हम 3 प्लस का यहीं रखते हैं, ये प्लस का 1 जो है इस साइड ले आएंगे ताकि इससे सॉल्यूशन हो सके, कुछ कैलकुलेशन हो सके। तो प्लस का 1 यहाँ का माइनस का हो गया और आंसर गिवन करेगा ये 2। अब यहाँ पर जो है x प्लस 1 है, जो इस प्लस 1 को वहाँ ले जाएंगे, जैसे कि माइनस 3 तो यहीं है, रिमेनिंग है। अब यहाँ प्लस का तो यहाँ 1 आकर माइनस का हो गया, तो माइनस के 2 नंबर दिख रहे हैं, तो माइनस के 2 नंबर क्या होते हैं, प्लस हो जाएंगे, यानी कि 4, और मेंशन करेंगे बिग के साथ जो साइन है वही, जो कि है माइनस। तो एक हमारे पास आंसर आ गया है या तो 2, और या तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा आंसर आया है -4। अब इसका जल्दी से सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, जो कि है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। हम यहाँ लिखते हैं, आइए बी पर क्वेश्चन नंबर 2 का, तो जो कि है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, और बेसिकली हमें क्या करना होता है, अगर डायरेक्ट आप इतने जो है फ्री हैंड हो गए हैं मैथ्स में, तो आप डायरेक्ट इसमें ये कर सकते हैं कि 2x यहीं रिमेनिंग रख लेते हैं, और प्लस 1 के साथ 16 के ऊपर हमने क्या लगा देना है, रूट, स्क्वायर रूट। क्योंकि बेसिकली हमने पहले क्वेश्चन में भी यही किया था कि अप्लाई किया था, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई किया था। तो स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो हमारे पास क्या, ये वाली वैल्यू खाली बच गई थी, और उसका दूसरा साइड जो है वो प्लस माइनस के स्क्वायर रूट में आ गया था। तो अभी मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पे प्लस माइनस का स्क्वायर रूट आ गया। यूँ समझ लें, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाना होता है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। अब यहाँ पे प्लस का भी है माइनस का भी, तो यहाँ अलग सेपरेट कर लेंगे। प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस का 4, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का 4। अच्छा, 2x इक्वल्स टू 4, ये जो प्लस का 1 था 4 के पास ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, 2x ऐसे ही रहा, ये हो गया 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरा साइड जाके डिवाइड होगा, यानी कि x बचा यहीं, 3 यहीं बचा, 2 यहाँ आ गया। ठीक, इसको मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि इसको 2 1 2 और 1, तो या आंसर ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे साइड आ जाते हैं, 2x प्लस 1 है, प्लस 1 उस साइड चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -4 के पास माइनस का 1 हो गया। अब ये 2x यहीं बचा, ये माइनस माइनस के 2 नंबर प्लस हो जाएंगे, 5 हो गया, x इक्वल टू -5, ये जो 2 मल्टीप्लाई होता है दूसरे साइड जाकर डिवाइड होगा। अब इसको मजीद डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट जैसे मैंने यहाँ करके बता दिया नहीं आ रहा, तो यहाँ आप छोटा सा डिवाइड का सैंपल बनाए। 2 डिवाइड हो रहा है 5 से, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो यहाँ 1 रिमाइंडर बचा। इससे मजीद ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता, तो हम आंसर लिख लेते हैं, जैसे कि 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा आया 1, तो हम यहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर में, होल नंबर हमारा 2 आया, और ये जो हमारे पास माइनस चल रहा था माइनस पुट कर देंगे। तो आइए चलें हम इसका सी पार्ट भी कर लेते हैं, जो कि है 5x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। इसमें भी सिंपली हमें क्या करना है, स्क्वायर खत्म करना है यहाँ का, तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा, और इसका तरीका आपको मैंने ए पार्ट में समझा दिया है। तो 5x इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, 5x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस प्लस का स्क्वायर रूट 81 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर खत्म किया तो यहाँ स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम ये ऐसे ही लिखते हैं, प्लस माइनस का 81 का स्क्वायर होता है 9। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 5x माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस का 9, 5x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस का 9। मजीद सॉल्व करेंगे तो 5x इधर ही रखते हैं, 9 के पास इस -4 को ले जाते हैं, जो कि हो जाएगा 4 प्लस का। इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये क्या आंसर गिवन करेंगे,
13, x यहीं बचेगा। अच्छा x से 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो वो क्या होगी, डिवाइड होगी, 5 होगा। इसको मज़ीद हम डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि 5 और 13, तो यहाँ पे आया 5 2 ज़ार 10, माइनस किया तो 13 या 3। तो अब यहाँ इसका आंसर हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू, डिवाइड किया आपने 5 से, रिमाइंडर बचा आपके पास 3 और होल नंबर आपके पास आया 2। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके। अब हम दूसरे साइड आ जाते हैं, 5x को हम रखते हैं यहीं, -4 को हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का। अब ये माइनस प्लस के दो नंबर हैं तो ये होंगे क्या, माइनस होंगे। इनको चले माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 5। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि बिग नंबर के साथ माइनस था, इसको माइनस ही किया है और माइनस साइन भी पुट करेंगे। और यहाँ जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा था x से वो दूसरे साइड जाके डिवाइड होगा, विच मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 1। यही हमारा आंसर है। ये डी पार्ट लिखा है, इसको हमने सॉल्व करना है। सिंपली स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ आएगा 7 - 3x इक्वल्स टू 9/16। इसके ऊपर प्लस और माइनस का स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया। अब हमने सिंपली इसको क्या करना है, ऐसे ही लिखना है और इसका रूट सोल्व करना है। जैसे कि 9 का रूट होता है 3 और 16 का रूट होता है 4। आप इसको सेपरेट कर लेंगे। 7 - 3x इक्वल्स टू प्लस का 3/4, 7 - 3x इक्वल्स टू माइनस का 3/4। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। पहले हम 3x माइनस को हम यहीं पुट करते हैं, 3/4 भी यहीं रहेगा। ये जो 7 था प्लस का दूसरे साइड जाकर माइनस का 7 हो जाएगा। अब जब माइनस का 7 हो गया तो अब यहाँ देख सकते हैं एक रेशनल नंबर दूसरे से प्लस माइनस हो रहा है, तो इसको माइनस करने के लिए हमने एलसीएम लेना होगा, यानी कि ये 4 इसके नीचे आना है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 - 7 × 4, तो हम इस पूरे के नीचे 4 लिख सकते हैं। अब होगा क्या, -3x इक्वल्स टू 3, 7 4 ज़ार 28 -28/4। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 28 में से 23 माइनस करेंगे तो यहाँ -25 आ जाएगा और 4। तो अब क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ क्या करेंगे, -25 ऐसे ही रखेंगे, 4 ऐसे ही रखेंगे। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरे साइड जाकर डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में ऑलरेडी एक नंबर है, दूसरा नंबर 3 भी आ जाएगा और ये माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। अब होगा क्या, माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 25/12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व किया जा सकता है डिवाइड करके। 12 बाहर, डिवाइड का सैम्पल बनाया, ये डिनोमिनेटर 12 बाहर, 25 हम यहाँ रखेंगे। अब 12 2 ज़ार क्या होता है 24, माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया, डिवाइड किया हमने 12 से, आंसर रिमेनिंग आया हमारा 1 और जो है होल नंबर 2 आया है। इसी तरह हम यहाँ दूसरे साइड पे भी चलते हैं तो करना क्या होगा, सिंपली 7 को हम उस साइड मूव करवा लेंगे। यहाँ बच जाएगा माइनस का 3x इक्वल्स टू -3/4। ये जब 7 प्लस का था इस साइड आकर माइनस का हो गया। तो अब हमें यहाँ क्या करना है कि ये रेशनल नंबर इससे माइनस हो रहा है तो हमें पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम का वही तरीका है कि 4 7 के नीचे भी आना चाहिए, और जब 7 के नीचे आएगा तो हम ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, -3 - 7 × 4। अब ये 4 सब के नीचे डिवाइड में आ सकता है। क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 7 4 ज़ार 28, 28 माइनस का होगा, और चलें डायरेक्ट नहीं करते, माइनस का 28/4। अब यहाँ पे होगा क्या कि -3x ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस के दो नंबर है तो यहाँ प्लस कर लेंगे और ये हो जाएगा माइनस का 31। माइनस माइनस के दो नंबर प्लस किया 31 और माइनस बिग नंबर के साथ था इसलिए यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। 3 जो है डिवाइड में चले जाएगा, x बचा यहाँ पे -3, 4 मल्टीप्लाई, अच्छा ऑलरेडी यहाँ 4 था डिनोमिनेटर में, अब ये वाला -3 भी यहाँ पे आ गया है तो हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 4 ज़ार 12 और ऊपर बचा 31। अब इसको मज़ीद सॉल्व करवाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं। डिवाइड का 12 हम डिनोमिनेटर जो है बाहर रखते हैं, 31 यहाँ रखते हैं। 12 3 ज़ार 36 मिलेगा जो कि 31 से बिग हो रहा है। हम क्या करेंगे, 12 3 ज़ार नहीं लेंगे, हम 12 2 ज़ार ही ले लेंगे जो कि होता है 24। अब यहाँ माइनस जब करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11, 11 - 4 इज़ 7। तो हमारे पास जो आंसर आया है, क्योंकि मज़ीद 12 के नेगेटिव में 7 नहीं आ सकता, 12 से छोटा है 7, तो यहाँ स्टॉप कर देंगे और आंसर लिख देंगे। डिवाइड करवाया हमने 12 से, रिमाइंडर हमारा 7 है जो कि हम न्यूमरेटर में रखेंगे, होल नंबर हमारा है 2 और यही हमारा आंसर है। देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस है, एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पर जल्दी से ई पार्ट भी कर लेते हैं। ई पार्ट आपका है x + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 11, तो हम यहाँ लिखते हैं ई पार्ट। ठीक है, तो यहाँ ई पार्ट मैंने लिख लिया है। हमने यहाँ स्क्वायर खत्म करना है तो दूसरे साइड क्या स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। x + 3 यहीं रहा, यहाँ प्लस माइनस का स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया 11 पर। हमने क्या करना है, सिंपली 11 का रूट निकालना है और रूट निकालने के बाद हमने यहाँ क्या लिखना, 3.316 यानी कि 11 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में और भी यहाँ डेसिमल वैल्यूज थी, मैंने फिलहाल 3 ली हैं। आगे देखते हैं क्या करना है।
अब यहाँ x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस के साथ इसको ही ले लेंगे, ठीक है। और अब x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 3.316। अब करना क्या है, यहाँ पे x यहीं रहेगा, 3.316 यहीं रहेगा, ये प्लस का 3 इस साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस करके हमारे पास जो आंसर आना है वो हो जाएगा 0 पॉइंट। अच्छा, एक और बात यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया गया था कि आपको करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस लेना है जहाँ नेसेसरी। तो यहाँ पे हमारी 3 वैल्यूज़ हैं। पहली बात, इसको यहीं राउंड ऑफ कर लेते हैं कि ये जो 2 वैल्यूज़ हैं हमें यहाँ तक लेना है, तो इस वैल्यू में हम +1 कर देंगे, यानी कि करेक्ट टू द नियरेस्ट टू द या करेक्ट टू द 2 वैल्यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये 1 के बराबर में 5 से बिग वैल्यू, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 2 हो जाएगा। अब जब हम 3.32 में से माइनस करेंगे 3, तो क्या आंसर आएगा 0.32, ठीक है। यहाँ पे आप भले लिख लें। अब दूसरे साइड जाते हैं, यहाँ पे भी क्या करना है, प्लस का 3 उस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस में है ही। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, माइनस माइनस के 2 नंबर हैं, प्लस कर लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6.316। और यहाँ पे भी हमें करेक्ट टू द 2 प्लेसेस लेना है, डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 3 और 1 आना चाहिए, या 3 और 2, 1 से आगे बढ़ के, या 1 का रूल क्या है, अगर हमें 1 ही लगाना होगा तो देखें उसके बराबर में 5 से छोटा नंबर होना चाहिए। अभी यहाँ 1 के बराबर में 5 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ 1 में 1 प्लस कर देंगे, तो विच मीन्स 6.32 हो जाएगा, ठीक। और यही इन लोगों ने कहा था कि करेक्ट टू डेसिमल प्लेस वैल्यू लीजिएगा जहाँ नेसेसरी हो। तो यहाँ नेसेसरी था, हमने डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस ले ली, वरना हम मोर देन 2 भी ले सकते थे, जो कि आ रही थी। हम इसका f पार्ट भी कर लेते हैं। f पार्ट में जैसे कि आपको दिख रहा है 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 23 है, तो आइए यहाँ पर लिखते हैं f पार्ट। ये है f पार्ट। हमें यहाँ पे सिंपली करना क्या है कि ये स्क्वायर हटाना है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे दूसरे साइड। तो यहाँ 2x माइनस 3 ऐसे ही बच गया, और प्लस माइनस का स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया 23 पर। अब हमने यहाँ क्या करना है कि 2x माइनस 3 ऐसे ही रहेगा, और प्लस माइनस का 23 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि है 4.795। 3 डिजिट लिए फ़िलहाल। अब हम इसको सेपरेटली लिख लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस में 4.795, और यही वैल्यू 2x प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 4.795। अब करना क्या है, 2x को हम यही रखते हैं, माइनस 3 को दूसरी साइड ले जाते हैं और माइनस या प्लस करवा देते हैं। फिलहाल ये माइनस का तो दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, 4.795 प्लस 3, तो ये प्लस होकर आंसर आएगा इसका 7.795। यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो 2 दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में, 7.795 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ आंसर आया है 3.897। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन में मेंशन था करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस लिखना है, तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 9 तक, यानी कि 9 या तो 9 ही रहे या मोर देन 1 इसमें ऐड अप हो जाए। तो हम देखेंगे 9 के बराबर में 5 से बिग नंबर है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे, विच मीन्स ये हो जाएगा 10 का 0 1 या कैरी गया तो ये 9। तो ये आंसर आपका आ गया 2 डेसिमल प्लेस तक। अब इसके दूसरे साइड चलते हैं, जो कि है 2x माइनस 3 था, माइनस 3 उस साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा -4795 प्लस का 3, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस ही कर देंगे, 4 में से 3 माइनस करें तो यहाँ पे -1.795 बच गया। अब यहाँ पे x है -1.795, x का 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को अब हम डिवाइड कर लेंगे, आंसर यहाँ पर आ गया है 0.897। इसको भी करेक्ट टू द 2 डेसिमल कर लेते हैं, यानी कि 9 तक स्टॉप कर देते हैं। तो 9 के बाद 5 से बिग नंबर है, तो यहाँ प्लस होगा 1, यानी कि 0. अच्छा ये माइनस चला तो माइनस ज़रूर लगाएंगे, 0.8 सॉरी 8 तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 0 और ये 9 अगेन, ठीक। तो आंसर आपको मैं दोबारा लिख देती हूँ, -0.90, ठीक है। ये आप लोगों का सोल्यूशन है। यहाँ इसका साथ ही साथ जी पार्ट भी कर लेते हैं, जो कि 5 - x होल स्क्वायर इक्वल टू 7। यहाँ लिखते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो यहाँ स्क्वायर हटाना है तो दूसरे साइड रूट अप्लाई कर देंगे स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 5 - x इक्वल टू प्लस माइनस √7। अब यहाँ करेंगे क्या कि 5 - x ही रहेगा, प्लस माइनस का 7 का रूट हमें निकाल लेना है। यहाँ पर 7 का रूट निकाला है, तो जो कि आंसर है 2.645। अब इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस वैल्यू के साथ 5 - x इक्वल टू प्लस का 2.645 और 5x माइनस का x इक्वल टू -2.645। यहाँ पे क्या करना, माइनस x ऐसे ही रहेगा, 2.645 ऐसे ही रहेगा, ये 5 प्लस का था उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे,
तो यहाँ पर आंसर आया है 2.355 और बिग नंबर के साथ माइनस था तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा माइनस। अब एक और काम करेंगे, ये माइनस से कैंसिल, तो x बच गया यहाँ पर और इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक स्टॉप कर देना है, यानी कि 5 तक स्टॉप कर देना है। और उसका तरीका क्या होगा, 5 के बराबर में 5 हो या 5 से बिग नंबर होगा तो हम यहाँ एड अप 1 करेंगे। यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ ऐड 1 करेंगे, तो ये हो गया 63.2। आंसर आपका इस साइड का ये है। अब दूसरे साइड चलते हैं जो कि है माइनस एक्स इक्वल्स टू -2.645। यहाँ पे जो प्लस का 5 था दूसरे साइड आकर माइनस का 5 हो गया। ये भी माइनस का नंबर है, ये भी माइनस का नंबर है, दोनों को ऐड अप कर लेंगे, विच मीन्स यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा 7.645। अब ये माइनस इस माइनस से तो कैंसिल हो गया, तो एक्स बच जाएगा। और दूसरी बात, हमें यहाँ 2 डेसिमल तक स्टॉप करना है, यानी कि 4 तक स्टॉप करना है। और तरीका क्या है, 4 के बराबर में हम नंबर चेक करेंगे कि 5 हो या 5 से बड़ा नंबर होगा तो हम यहाँ 1 ऐड कर लेंगे, यानी कि ये हो गया 56.7, यानी कि 7.565। यही आपका आंसर है। चलें अब यहाँ पे एच पार्ट भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही, जो कि 1/2 - x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 है। तो आइए लिखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा। 1/2 - x इक्वल्स टू प्लस माइनस का स्क्वायर रूट अंडर 10। यहाँ पे हमें करना है 1/2 - x इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि होगा 10 का स्क्वायर रूट होगा 3.162। अब यहाँ पर x को यहीं रहने देते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। 1/2 - x प्लस में 3.162 और यही चीज़ 1/2 - x इक्वल्स टू माइनस में 3.162। तो हम क्या करते हैं, माइनस का x है उसको वहाँ ले जाते हैं, 3.16 को इस साइड ले आते हैं 1/2 के पास। 1/2 यहीं रहा, 3.16 इस साइड आ गया, प्लस का था यहाँ आकर माइनस का हो गया और माइनस का x इधर आ गया। यहाँ क्या करना होगा, अब इन दोनों को हमने माइनस के फॉर्म में है फ्रैक्शन नंबर के साथ, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, विच मीन्स 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसके बाद और भी सोल्यूशन करना है। तो क्या होगा 1 - 3.162, ये 3.162 मल्टीप्लाई होगा 2 से भी, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, इसके नीचे भी यहाँ पे x बचा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो होगा 6.324/2 इक्वल्स टू x, विच मीन्स ये दोनों माइनस होंगे और डिवाइड होंगे, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से करवा दें आप। ठीक है, -1 करवा दें तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5.324। अब इसको 2 से डिवाइड करवा दें तो 2 से डिवाइड करवाने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2.662। अच्छा, इसको लिखने का तरीका चेंज कर लेते हैं। x इक्वल टू यहाँ अब 6 तक स्टॉप करना है, 2 डेसिमल चाहिए, तो 6 के बराबर में 5 हो या 5 से बिग नंबर तो यहाँ 1 प्लस करते हैं। अभी यहाँ 1 प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इसके बराबर में 2 है, 5 से छोटा नंबर, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2.66 आंसर लिख देंगे। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पोर्शन पे। यहाँ पे भी यही करना है कि -x वहाँ ले जाएंगे, -3.16 इस साइड मूव करवा देंगे 1/2 के पास, तो ये प्लस का हो जाएगा 3.162 इक्वल्स टू x। अब इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + 3.162 × 2/2 इक्वल्स टू x। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6.324/2 इक्वल्स टू x। ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 7.324/2 इक्वल्स टू x। अब इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे, तो जब हम इन्हें डिवाइड करवाएंगे आंसर आएगा 3.662 इक्वल्स टू x। अब इसको लिखने का तरीका भी चेंज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही लेने हैं, तो हमें क्या करना है 6 के बराबर में देखना होगा 5 है या 5 से बिग नंबर, तो हम ऐड करवा देंगे 1, नहीं है तो हम इस तक ही रोक देंगे, यानी कि यहाँ हम ऐड नहीं करवाएंगे क्योंकि इसके बराबर में 5 से छोटा नंबर है, तो ये आंसर आ जाएगा 3.66। और एक और चीज़ यहाँ पर जो कि हमें करनी है, तो ये मैं लगाना भूल गई थी। यहाँ पर जब हमने माइनस किया तो बिग नंबर के साथ माइनस था, यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ पे भी माइनस आएगा, और जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और ये आपका पूरा सोल्यूशन है।